माई ऑल ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर आउट देयर, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करें, आगे बढ़ें और नेगेटिव चीज़ें आपसे दूर रहें, पॉजिटिव चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। विद दिस ब्यूटीफुल थॉट एंड प्रेयर आई वॉन्ट टू स्टार्ट दिस रीडिंग। द रीडिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। कीप हियर टिल द एंड। वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि आपके शत्रु जो हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और अभी उनको क्या लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो हम इस बारे में जानने वाले हैं कि आपके शत्रुओं की क्या चालें हैं, क्या उनके थॉट्स हैं, सोचते क्या हैं आपके बारे में। तो आपके शत्रु आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये आज का टॉपिक है। सो लेट्स फाइंड आउट। हर किसी की लाइफ में जब भी कोई तरक्की करता है, आगे बढ़ता है, तो कोई ना कोई व्यक्ति उससे जलने लग जाता है या चाहता है कि ये तरक्की ना करे। ऐसे लोग रिलेशनशिप में भी पाए जाते हैं और सोसाइटी में पाए जाते हैं, वर्क प्लेस पे भी पाए जाते हैं। चलिए जानते हैं इन्हीं लोगों के बारे में जो आपकी लाइफ में इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं इन लोगों के बारे में जो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं आपको, उन शत्रुओं के बारे में कि आपके शत्रु आपको लेकर क्या सोचते हैं और क्यों आपसे जीत नहीं पाते हैं। चलिए जानते हैं जल्दी से आपके शत्रु क्या चाहते हैं आपके बारे में, क्या उनकी हालत है इस वक्त, क्या फ्यूचर में उनके एक्शन होंगे। हेल्थ, यूनिवर्स गाइडेंस यू, और आपके जो शत्रु हैं वो आपसे क्यों नहीं जीत पाते। फेयर, होप, personality, how many they are, okay, final outcome, the moon, manipulation is there, the moon card is there, bottom of the deck. So आपको कार्ड विजिबल होंगे, ठीक है, काफ़ी हद तक। सो आपके जो शत्रु हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कार्ड से जो 5 ऑफ स्वॉर्ड है ये बताता है कि आपको हमेशा पीछे से वार करने के लिए और आपके बारे में पीछे से बातें बनाना उनका एक मकसद है, ठीक है, आपको डिफीट करने के लिए। और इस तरह पास्ट में उन्होंने आपको धोखा भी दिया है, ठीक है। ये धोखा आपको फिनेंशियल हो सकता है, रिलेशनशिप पे हो सकता है, या आपके पार्टनर को आपसे स्टील किया है। इस तरह की एनर्जी मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है। इनको एक आत्मा में सेटिस्फेक्शन मिलता है ऐसा करके। ये भी हो सकता है अगर रिलेशनशिप में है तो प्रॉपर्टी का कोई सिनेरियो है और आपसे प्रॉपर्टी इन्होंने हथियाई है, ठीक है। यानी आपका ओवरऑल कहूँ तो आपका जो हक है, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वर्क प्लेस पे हो, आपसे पूरा लिया है, ठीक है। जो क्रेडिट आपको मिलना था आपसे ले लिया है। आप काफ़ी रोए हो, काफ़ी परेशान हुए हो इन शत्रुओं की वजह से। जो भी शत्रु रहा है आपकी लाइफ में या रहे हैं, आप अपनी फैमिली के लिए बहुत परेशान रहे हो, आपके पार्टनर आपकी फैमिली के लिए बहुत परेशान रहे हैं, ठीक है। आप अपनी फैमिली के लिए बहुत परेशान रहे हो। आप ये नहीं जानता कि इसने आपकी ये 3 स्वॉर्ड तो देख रखी है जो कि इसने आपसे छीन ली है, ठीक है। आपसे 3 चीज़ें इन्होंने छीनी हैं, बट आप इसको ये नहीं पता कि आपकी एक हिडन स्ट्रेंथ भी है, ठीक है। तो हिडन स्ट्रेंथ भी है जिसको आपने अभी तक यूज़ नहीं किया है। जिस दिन आपने ये यूज़ किया उसके बाद ही आपके जो शत्रु है ना, इनका बिल्कुल विनाश है। तो आपके अंदर के जो इंसान है उसके जो एक थॉट है, विज़न है, वो बहुत डीप है। ये उस तक जा नहीं सकते, ये उस तक जा नहीं सकते। इनको लगा कि आपको इस तरह का स्ट्रेस देखे, इतना की एंजाइटी देखे, इसके बाद इनको बड़ा सेटिस्फेक्शन मिला और ये बहुत ही खिलखिला उठे। आपका हार्ट चक्रा इन्होंने ब्लॉक किया है, ठीक है। स्पेल मुझे नज़र आ रहा है, पानी के थ्रू, लिक्विड के थ्रू देयर इज़ अ स्पेल आपको खिलाया गया है, या फिर आपके पार्टनर को, जिससे कि आपकी तरफ के जो चीज़ें हैं वो इनकी तरफ मुड़ जाएँ, जो आपके फेवरेबल चीज़ें हैं वो इनकी तरफ आ जाए। तो इस तरह का इनका मूव रहा है आपके लिए। आने वाले टाइम पर यही चीज़ इनके ऊपर उल्टी पड़ने वाली है, क्योंकि जो स्पेल इन्होंने किया है, जिस तरह ये कप भर रहे हैं, ठीक है, तो इनका पैर ये एक थोड़ा सा नदी में दिख रहा है, थोड़ा नदी से आउट है। तो ये बताता है कि इनका आने वाले फ्यूचर में इनको भी इमोशनल डैमेज होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो भी किसी के लिए कर रहे हैं स्पेल, इन पर भी वो असर कर रहा है, ठीक है। अगर कोई किसी के लिए कुछ भी करता है तो वो शक्तियाँ उसके ऊपर भी उतना ही इफेक्ट डालती हैं, ठीक है। जब तक उसका ऑरा ठीक रहता है तब तक नहीं होता, लेकिन फिर वो उसको बैकफायर करती ही हैं। तो बैकफायर होने वाला है इनको। आपको गाइडेंस है कि पेशेंस रखिए।
आपके एक्शन क्या होंगे? आप इस थर्ड पार्टी का या आपके पार्टनर जो इस थर्ड पार्टी पे ही इन्वॉल्व रहते थे, अब इसका कोई ऑफ़र नहीं लेने को तैयार नहीं है। वो नहीं चाहते कि मैं इसका कोई भी ऑफ़र लूँ। ओके, तो ये हाथ आपको दिख रहा होगा, ठीक है, किस तरह इस पर्सन के पास आ रहा है, बट ही रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दैट ऑफर एंड दीज आर थर्ड पार्टीज़। थर्ड 3 पर्सन थर्ड पार्टी, 3 लोग हो सकते हैं, 2 लोग हो सकते हैं, 1 लोग हो सकता है, ठीक है। ओके, बैकग्राउंड में काम चल रहा है, बहुत आवाज़ें आ रही हैं, बट मुझे रीडिंग बनानी ही है आज, वरना मेरा डिले होता रहता है, तो इसीलिए बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ सब्सक्राइब अवॉइड कीजिएगा। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि स्ट्रेंथ, कह रहा है कि जो आपकी स्ट्रेंथ है ना, यही आपके शत्रुओं को डिफीट करती है। उनको लगता है कि इस बंदे को तो हमने इतना परेशान कर लिया, इसकी स्ट्रेंथ ख़त्म ही नहीं होती है। आपको ये गॉडेस दुर्गा की तरफ से एनर्जी है, आप हो सकता है उनके भक्त हो, नवरात्रे करते हो, ठीक है, तो इस तरह की अष्टमी पूजते हो, इस तरह की काली माँ की भी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, काली के भक्त हो सकते हैं आप, तो वो स्ट्रेंथ आपको वहाँ से मिलती है। और जो वो स्ट्रेंथ आपकी है ना, उसको हमेशा बनाए रखेगा जो लोग ये पूजा करते हैं, ठीक है, वो उनकी स्ट्रेंथ है। और इस स्ट्रेंथ को लेके ये लोग बिल्कुल सरप्राइज़ हो जाते हैं आपके शत्रु की, भाई ये है क्या बंदा, इसको हमने इतना परेशान कर दिया, फिर भी ये खड़े उठ जाता है, फिर भी ये नहीं गिरता है, तो बेचारे परेशान हो जाते हैं। और ये लवर्स की एनर्जी है, ठीक है, तो लवर्स कार्ड में क्या है कि ये 2 पीपल हैं जो एक दूसरे के लिए बहुत पैशनेट हैं। तो ये हेल्थ का मैंने देखा था कार्ड, तो द लवर्स शो करता है कि जो आपकी हेल्थ है वो बहुत अच्छी होने वाली है, अच्छी रहेगी आने वाले टाइम में। अभी अगर कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो हट जाएंगे, और ये लवर कार्ड दिखा रहा है कि हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। इसके जो फेयर और लॉसेस हैं थर्ड पार्टी के, वो यही है कि जो इसने इतना कुछ किया है, ठीक है, अब कहाँ जा रहा है वो, क्यों अब इसको फ़ायदा नहीं हो रहा है, ये इसने आपको इस एनर्जी में डाला था, आपको थर्ड पार्टी ने इस पोजीशन में डाला था, और अभी खुद की हालत देखो क्या हो गई है, ठीक है, अभी खुद सैड एनर्जी में है, खुद को नहीं मिल रहा है कुछ भी आगे का सोचने का मौका, और सैड और रिग्रेट और पास्ट की एनर्जी में ही जाने वाली है। ये आपके जो शत्रु हैं ना, इनका ये हाल होने वाला है कि जो एफर्ट इन्होंने लगाया आपसे चीज़ें छीनने में, अब यूनिवर्स इनसे वो चीज़ें छीन रहा है। आपके पास अबेंडेंस आ रही है, आपके पास मनी आ रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप तो अपनी गलतियों से, अपने पास्ट एक्सपीरियंस सीख रहे हैं, आप स्पिरिचुअल बन रहे हैं, आपकी लाइफ में आप फाइनेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपके जो शूज़ हैं, यानी कि आपका जो स्ट्रगल है वो बहुत कम हो चुका है, और आने वाले टाइम पे और कम हो जाएगा। आपका जो लोग घर बनाना चाहते हैं उनका घर बनने वाला है, उनको एक पोजीशन मिलने वाली है, उनको रिकॉग्निशन मिलने वाला है, प्रमोशन होने वाला है। जो लोग आगे जाके कुछ बिज़नेस करना चाहते हैं उनका बिज़नेस सक्सेस आ रही है, ठीक है। सो इस तरह की चीज़ें तो आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो आपकी स्ट्रेंथ की वजह से, लेकिन आपका जो शत्रु है ना, वो इस तरह से जगल कर रहे हैं पैसों के लिए। इन्फिनिटी साइन, अब यहाँ पे देखिए 2 तरह के इन्फिनिटी साइन है, एक तो जो आपकी स्ट्रेंथ को दिखाता है, और एक दिखाता है इस शत्रुओं के जगल को, ठीक है। ये तो मनी के साथ जगल कर रहे हैं, आ रही है जा रही है, मनी के पास टिक नहीं रही है, और आप हैं स्ट्रेंथ की पोजीशन में जहाँ आप लोगों के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड बना पाते हैं, आपके कम्युनिकेशन अच्छा है, लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। हालांकि कई लोग आपके साथ ट्रस्ट रख नहीं पाते, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि उनका आपका ऑरा एनर्जी इतनी हाई है कि वो आपके साथ मैच नहीं कर पाते, और फिर उनकी वो जो एक स्टेप वो नीचे रह जाते हैं, वो जेलसी में कन्वर्ट हो जाता है, और वो आपके शत्रु बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपकी लाइफ में जो भी शत्रु बनेंगे वो डिफीट होंगे, ठीक है, उनको आपकी लाइफ से जाना ही पड़ेगा। और अभी रिसेंटली अगर किसी की लाइफ में शत्रु आए हैं, तो वो शत्रु जो है वो किससे शुरू कर रहे हैं, मैनिपुलेशन से, ठीक है। मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बातों में लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके सराउंडिंग में चाह रहे हैं, डेविल कुछ स्पेल करना चाह रहे हैं, और ओवर थिंकिंग पे बिजी रहते हैं कि कैसे हम चीज़ों को अपनी तरफ मोड़ें। इस तरह की ओवर थिंकिंग यहाँ पे दिख रही है जिनकी लाइफ में शत्रु आए हैं, ठीक है। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमेशा आपके लिए न्यू बिगनिंग आती है, आपके लिए हमेशा ईश्वर जस्टिस भेजता है, और आपका रिलेशनशिप जो भी ख़राब करने की कोशिश करते हैं, इनको वापस आपका रिलेशनशिप और मजबूत होता है और अच्छा होता है। तो देखिए ये आपके कार्ड्स हैं, द सन, जस्टिस, 6 ऑफ वॉन्ड, दीज आर योर कार्ड्स, ओके। और द मून, द डेविल एंड द हर्मिट, दिस इज़ द थर्ड पार्टी कार्ड। तो आप देख सकते हैं आपका ऑरा कितना क्लीन है, और इसका ऑरा आपके शत्रुओं का क्या है। तो इनको क्या मिलेगा वो आप समझ सकते हैं इन कार्ड से, ठीक है। सो अभी कई लोग जो इनका शादी मैरिज का प्रॉब्लम चल रहा है, नहीं हो रही है शादी, काफ़ी एज होती जा रही है, तो उनके लिए नया रिलेशनशिप आ रहा है। ये मुझे साइकिकली रिसीव हुआ है अभी। लास्ट कार्ड फॉर यू, कार्ड पॉप अप। जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, परेशान रहते हैं, मुझे यकीन है कि इस रीडिंग के बाद उनका ऑरा क्वीन ऑफ वॉन्ड की तरह हो जाएगा, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत मैग्नेटिक, फुलफिल्ड।
तो ठीक है, तो आपके जो गॉडेस की कृपा है, ठीक है, गॉडेस दुर्गा की, माता काली की, उसको बनाए रखने के लिए ओवर थिंकिंग से दूर रहिए। आप एक्सरसाइज कीजिए, अपने शत्रुओं को उनके शेल में छोड़ दीजिए और अपने आप को रास्ता दिखाइए, आगे बढ़िए। ठीक है, अब देखते हैं आपकी लाइफ में नई नई चीज़ें क्या आ रही हैं। इन शत्रुओं को हम हटाते हैं। लोग आपसे क्यों इंस्पायर होते हैं? फर्स्ट का ओके, तो लोग आपसे इंस्पायर्ड होते हैं आपकी मैच्योरिटी देख के, आपका किसी बैड सर्कमस्टांस में एक अच्छा डिसीजन आप ले सकने की इतनी एबिलिटी रखते हो, ये देख के तो जो आपके शत्रु हैं ना, उनके होश उड़ जाते हैं और लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। अगेन मैं कहूँगी कि ये स्ट्रेंथ का कार्ड है। क्या चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, लेट्स फाइंड आउट। वाह, सडन वेल्थ, you attracted sudden wealth. Number 11 is there, and the channel name also tarot card reading Megha 1111, tarot reading with Megha 1111. So just claim it right now, you are on the right video. claim it, subscribe channel नहीं किया है तो सोल फैमिली मेंटर की करने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन दबाना है। ठीक है, ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू फ्रॉम बॉटम माई हार्ट। मैं चाहूँगी कि आप आगे बढ़ते रहें और आपकी तरफ में सब पॉजिटिविटी यहाँ से सेंड करती हूँ। अभी देखते हैं आपके जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स क्या आपके लिए। ही इज़ कंसर्न अबाउट यू, नंबर 33, ओके, एंड वांट टू बिकम अ वेल्दी मैन। वो चाहते हैं कि वो आपको लाइफ में सारी सक्सेस दें। वो चाहते हैं कि आपको लाइफ में वो फिनेंशियली कभी परेशान ना होना पड़े और आपके लिए एक पिता की तरह कंसर्न रहते हैं। वो अपनी फैमिली के लिए एक जैसे पिता रहता है उसी तरह वो कंसर्न दिखाते हैं। कुछ चीज़ें उनके हाथ में नहीं है इसलिए वो थोड़ा सा सैड फील करते हैं, बट आपके पार्टनर का पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और इस तरह से वो वेल्दी मैन की तरह आपके सामने अपेयर होंगे। ठीक है, सो क्लेम दिस एनर्जी, क्योंकि यहाँ बहुत सारा वेल्थ, सडन वेल्थ का कार्ड है तो आप अट्रैक्ट कर रहे हो। शत्रुओं की हार है वो आप अट्रैक्ट कर रहे हो। मैच्योर्ड वुमेन है, स्ट्रेंथ है, काली माँ का कार्ड है, दुर्गा गॉडेस का कार्ड है। क्लेम इट, सब्सक्राइब इट। ठीक है, आपकी लाइफ में अबेंडेंस आ रहा है, आपका बिजनेस ग्रोथ की तरफ चल रहा है इस रीडिंग में। क्लेम इट, सब्सक्राइब इट। सो चीज़ें आपकी लाइफ में बेहतर होंगी। आपके शत्रु आपकी इसी स्ट्रेंथ, आपका जो मेन हाईलाइट कार्ड है वो है स्ट्रेंथ। मेन हाईलाइट जो कार्ड है वो आपका है स्ट्रेंथ। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, इसकी वजह से ही लोग आपके लिए, आपके शत्रु जो हैं स्पेशली, वो आपकी तरफ मूव तो करते हैं लेकिन आपको डिफीट नहीं कर पाते। तो हमने वीडियो करी शत्रुओं के ऊपर, तो शत्रु जो हैं आपके एनिमी, जेलस पीपल जो नहीं चाहते आप आगे बढ़े, वो इस तरह से एक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ टू सी योर स्ट्रेंथ, टू गेट योर स्ट्रेंथ, बट दे नेवर डू। गॉट इट? तो हाँ, उन्होंने आपको चीट किया है, हाँ उन्होंने आपको दुख दिया है, हाँ उन्होंने आपको परेशान किया है, लेकिन एट द एंड आपकी ही जीत है। और आपके पार्टनर का भी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन देखते हुए लग रहा है कि आप डेफिनेटली आगे बढ़ने वाले हैं financially. And last card from Archangel Michael, what you want to give a guidance to my viewers. So this is your guidance. It will all be better if you just make a decision over analyzing a problem. Find a compromise. अगर आपको अपने पार्टनर के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है तो अभी के लिए कर लीजिए। ठीक है, प्रॉब्लम को ज़्यादा ओवर एनालाइज मत कीजिए, आपको डिसीजन पे आना पड़ेगा। ठीक है, जो भी डिसीजन है, तो जो डिसीजन आप लेंगे वो लाइफ में आगे सक्सेस ही हासिल होगी आपको उसके लिए। लेकिन अगर कोई डिसीजन ऐसा है जहाँ पे आपका ईगो आ रहा है और आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थोड़ा भी, तो वहाँ आपको थोड़ा सा ईगो हटा के कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। फाइंड कॉम्प्रोमाइज़, ओके, या आने वाले फ्यूचर के लिए आपके लिए अच्छा होगा। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में। होप दिस रीडिंग यू लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो जितना लाइक सब्सक्राइब करोगे उतना ज़्यादा मुझे भी अप्रिशिएशन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और वीडियो सर्कुलेट होगा तो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, और कुछ भी नहीं है हमारा चैनल का मकसद। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर टिल द एंड। से विद मी, राधे राधे।